ये पिक्चर देखो, आईब्रोज में शार्पनेस नहीं, हेयर डेंसिटी भी काफी कम है और स्किन टेक्सचर भी रफ लग रहा है। अब ध्यान से देखो, फेस के फीचर्स बुरे नहीं है, लेकिन कुछ भी प्रॉपर्ली पॉप नहीं कर रहा। और इसी को इम्प्रूव करने के लिए फेशियल कॉन्ट्रास्ट काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आईब्रोज। अगर ब्राउज नेचुरली थिक है तो उन्हें बस क्लीन शेप में मेंटेन करो, एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव करो, लेकिन पूरी आईब्रो को पतला मत कर देना, क्योंकि ब्राउज काफी हद तक डिसाइड करती हैं कि आईज कितनी नोटिसेबल लगेंगी। और अगर ब्राउज नेचुरली लाइट या स्पार्स हैं, तो उन्हें टेम्परेरली डार्कर दिखाने के लिए ब्राउ पेंसिल या टिंट जैसी चीजें यूज की जा सकती हैं। अब इसी पिक्चर में स्किन को देखो, टेक्सचर रफ है और सरफेस अनइवन लग रही है। इस वजह से फेस का ओवरऑल लुक भी थोड़ा डल फील हो रहा है। यहाँ तुम्हें स्किन को फेयर करने की जरूरत नहीं, नेचुरल स्किन टोन सेम रखो, बस टेक्सचर और ओवरऑल स्किन हेल्थ इंप्रूव करो, क्योंकि जब स्किन स्मूदर और मोर इवन दिखती है तो फेस के बाकी फीचर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा क्लियर नजर आते हैं। अब लिप्स को देखो, अगर लिप्स ड्राई और पाले दिख रहे हैं तो फेस का कॉन्ट्रास्ट और वीक फील हो सकता है। हेल्दी लिप्स नेचुरली ज्यादा नोटिसेबल लगते हैं, इसलिए लिप्स को कॉन्स्टेंटली ड्राई मत रहने दो। और हाँ, लिप्स को आर्टिफिशियली ह्यूज बनाना फेशियल कॉन्ट्रास्ट नहीं है। अब लास्ट चीज, आईज। कुछ लोगों की आईज नेचुरली डीप सेट होती हैं, इसलिए उनके आई एरिया में नेचुरल शेडो आ जाता है। इसी वजह से आईज ज्यादा डीप और इंटेंस फील हो सकती हैं। लेकिन अगर तुम्हारी आईज नेचुरली डीप सेट नहीं तो कोई रैंडम एक्सरसाइज करके उनकी बोन स्ट्रक्चर को डीप सेट नहीं बना सकते। इसलिए यहाँ गोल आईज को चेंज करना नहीं, उन्हें प्रॉपरली फ्रेम करना है। और यही फेशियल कॉन्ट्रास्ट का बेसिक आइडिया है। तुम्हारे फीचर्स ऑलरेडी कैसे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट कितने क्लियरली दिख रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, फेशियल कॉन्ट्रास्ट सिर्फ फीचर के साइज से नहीं बनता। कभी आईब्रोज थिक होने के बाद भी फेस उतना शार्प नहीं लगता, क्योंकि ब्राउज का शेप और प्लेसमेंट भी मैटर करता है। अगर ब्राउ का आउटर पार्ट बहुत मेसी है, नीचे एक्स्ट्रा हेयर है, या दोनों ब्राउज का शेप कंप्लीटली अनइवन है, तो आईज का एरिया लेस क्लीन लग सकता है। इसलिए यहाँ सिंपल ग्रूमिंग का काम आता है। अब लिप्स में एक और चीज है, आउटलाइन। अगर लिप्स का बॉर्डर क्लियरली विजिबल है तो लिप्स नेचुरली ज्यादा डिफाइंड लगते हैं। इसलिए ड्राइनेस के साथ साथ डेड स्किन और कॉन्स्टेंट लिप लिकिंग जैसी हैबिट्स भी अवॉइड करो। लिप्स को हेल्दी रखना है, उनका नेचुरल शेप हाइड नहीं करना। अब स्किन में सबसे पहले ये समझो कि टेक्सचर और कलर अलग चीजें हैं। स्किन का कलर डार्क या लाइट होना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर टेक्सचर रफ है, मार्क्स बहुत नोटिसेबल है, या स्किन कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड लगती है, तो फेस के फीचर्स उतने क्लीन नहीं दिखते। इसलिए फेशियल कॉन्ट्रास्ट के लिए फोकस हेल्दी लुकिंग स्किन पर होना चाहिए, लाइटर स्किन पर नहीं। और एक चीज जो इस पूरे इफेक्ट को काफी चेंज कर सकती है, लाइटिंग। सेम फेस को एक फ्लैट व्हाइट लाइट में देखो और फिर साइड से सॉफ्ट लाइट में देखो। आईज के अराउंड शेडो चेंज हो, आईब्रोज ज्यादा डार्क लग सकती हैं और लिप्स का आउटलाइन भी क्लियरर हो सकता है। मतलब कभी कभी तुम्हारा फेशियल कॉन्ट्रास्ट लो नहीं होता, तुम बस अपने फेस को बैड लाइटिंग में देख रहे होते हो। इसीलिए फोटोज कंपेयर करते वक्त लाइटिंग को सेम रखना इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम अपना एक्चुअल फेशियल कॉन्ट्रास्ट जज करना चाहते हो तो नेचुरल डे लाइट में सेम एंगल और सेम डिस्टेंस से फोटोज लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि इंप्रूवमेंट रियल है या सिर्फ कैमरा का गेम। अब एक और चीज समझ, अगर तुम्हारी आईब्रोज नेचुरली स्पार्स तो उन्हें परमानेंट थिक बनाने के चक्कर में रैंडम ऑयल्स या हैक्स ट्राई करने से पहले ये देखो कि हेयर एक्चुअली ग्रो ही क्यों नहीं हो रहा। ओवर प्लकिंग की वजह से गैप्स आए हैं तो सबसे पहले उन्हें ग्रो बैक करने का टाइम दो। और अगर ब्रोज नेचुरली ही स्पार्स हैं तो ग्रूमिंग से उनकी अपीयरेंस इंप्रूव करना ज्यादा रियलिस्टिक है। अब लिप्स के केस में भी एक छोटी सी चीज है जो काफी डिफरेंस कर सकती है, लिप कलर। अगर लिप्स नेचुरली थोड़े डार्क तो उन्हें फोर्सफुली पिंक करने के रैंडम हैक्स मत लगाना। पहले ये देखो कि स्मोकिंग, डिहाइड्रेशन, इरिटेशन या बार बार लिप्स लिक करने जैसी कोई हैबिट तो रीजन नहीं है। रीजन फिक्स होगा तो लिप्स का लुक भी बेटर हो सकता है। और स्किन के लिए अगर टेक्सचर जेन्युइनली खराब है तो सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाकर मंथ्स वेट करने के बजाय प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। एक्ने है, मार्क्स है, ड्राइनेस है, या बस स्किन रफ फील होती है, प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन भी वही होना चाहिए। और आईज के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डीप सेट आईज को कॉपी करने की जरूरत नहीं। हर फेस की आई एरिया स्ट्रक्चर अलग होती है, किसी की आईज डीप सेट होंगी, किसी की थोड़ी फ्लैटर। दोनों में से कोई ऑटोमेटिकली बैड लुकिंग नहीं है। तुम्हारा काम बस इतना है कि जो स्ट्रक्चर नेचुरली है उसके अराउंड बाकी फीचर्स को क्लीन रखो। और जब आईब्रोज का शेप क्लीन हो, लिप्स हेल्दी दिखे और स्किन का टेक्सचर बेटर हो तो आईज भी नेचुरली ज्यादा नोटिसेबल फील होती है। यही फेशियल कॉन्ट्रास्ट का रियल बेनिफिट है। तुम कोई नया फेस क्रिएट नहीं कर रहे, बस अपने एग्जिस्टिंग फीचर्स को इतना क्लीन कर रहे हो कि वो प्रॉपरली दिखने लगे। और ऑनेस्टली लुक्स मैक्सिंग में ये अप्रोच रैंडम हैक्स चेस करने से काफी बेटर है। जो फीचर है उसको इम्प्रूव करो, जो नेचुरल है उसको एक्सेप्ट करो, और जो चीज चेंज नहीं हो सकती उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो।